थोड़ा थोड़ा गीला है ये पानी की वजह से। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारी लेओवर पै रही है यहाँ पे। सो अभी एक और शॉप ढूंढी है यहाँ पर पास में ही है। 5 बजे से बैठा, सुबह 8 बजे उसके पास गया वापस, और देख के कह रहा है कि मैं नहीं ठीक कर सकता। ये कैप में माउंट होने वाला ये टूट गया। सलामकुम, सत श्री अकाल, राम राम सभे भाइयों ते की हाल चाल दोस्तों। सो आज का हमारा ट्रिप हमने शुरू करना था, जैसा आपने देखा इंट्रो में, प्री ट्रिप वगैरह कर रहे थे। ट्रक्की की ट्रेलर को हुक किया, ट्रेलर की प्री ट्रिप कर रहे थे, तो पता चला कि एक टायर की ना, ट्रेलर की फ्रंट एक्सल के बाहर वाले टायर की ट्रेड डेप्थ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे तो नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हमारा नोवा स्कॉशिया तक का ट्रिप रहेगा 2400-2500 मील के अराउंड। सो उधर स्केलें भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। स्केलें चाहे ना भी आए, मतलब ये सेफ़ चीज़ नहीं होती ऐसे ड्राइव करना। सो जिस वजह से हमने अभी बे में लगाया है ट्रक, टायर चेंज हो रहा है ट्रेलर का, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। सो आपको मैं बता दूँ, हमारा ये ट्रिप पहले न्यू ब्रांसविक का है। न्यू ब्रांसविक में डिलीवरी करनी है हमने मंडे को, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमें नोवा स्कॉशिया भेजा जाएगा। बाकी देखते हैं डिलीवरी के बाद क्या बनता है। और ये एक हैजमट लोड है। हैजमट लोड का मतलब ये एक डेंजरस गुड्स का लोड है। ऐसे प्लैक कार्ड हमारे ट्रेलर के चारों ओर लगे होंगे। दिक्कत वाली बात अभी सिर्फ ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। जैसे हम प्री ट्रिप कर रहे थे सब कुछ नॉर्मल था, जैसे ही मैंने ट्रेलर बे में लगाया तो एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश आई कि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो मेरे को बस था कि जल्दी जल्दी से ट्रेलर को बैक लगा दूं और जल्दी से टायर चेंज हो, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास हैजमट का लोड है, आई थिंक कैटेगरी 9 का लोड है ये। और जो प्लैक कार्ड लगे हुए हैं वो बारिश की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं उतर ना जाएं या फट ना जाएं, क्योंकि पेपर के होते हैं ना, वो थोड़ा हार्ड होता है पेपर, लेकिन एट द एंड वो पेपर के ही होते हैं। तो इतनी ज़्यादा अगर कांस्टेंट बारिश रही हमारे रूट पे तो वो चीज़ का भी
ख़तरा बना रहेगा। डेंजरस गुड्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 9 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। जैसे ये 3 लिखा हुआ है ना, 6, 8, 6, 2। तो जैसे जैसे मतलब द लोअर द नंबर द उतना ही ज़्यादा डेंजरस वो लोड माना जाता है। जैसे 2 का फ्लेमेबल होता है मोस्टली, जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि आग भी पकड़ सकता है अगर कुछ हैपन हुआ लोड के साथ। 9 का सबसे लीस्ट डेंजरस माना जाता है, बट डेंजरस तो वो भी होता है। और उसमें ज़्यादातर बैटरीज़ वगैरह आ जाती हैं, लिथियम बैटरीज़ वगैरह आ जाती हैं। तो हमारे पास जो आज लोड है वो कैटेगरी 9 का ही है। पेपर वर्क का भी हमने कलेक्ट करने हैं। तो अगर आप हैज़मट लोड लेकर जा रहे हो तो आपके पास ये बुक होनी ज़रूरी है, कंपलसरी है। और एक चीज़ और, आपके पास ये वाला कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये आप एक तरह से सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग कह सकते हो इसे, जो हम पहले ट्रेनिंग लगाते हैं जब कंपनी में किसी भी कंपनी में हायर होते हैं। तो अगर वो हैज़मट लोड में डील करती है कंपनी, तो वो ऐसा आपको ट्रेनिंग के बाद ऐसा एक सर्टिफिकेट दे देती है, जिसे आपको कैरी करना होता है अपने साथ। और अगर कभी आप हैज़मट लोड लेके जा रहे हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट और ये बुक होनी कंपलसरी है। अगर कहीं पे पुल हो गए तो इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ आपके पास ना हुई या एक ना हुई तो आपको टिकट बढ़िया से मिल सकती है। अभी जितनी देर में ये टायर ठीक कर रहे हैं मैं पेपर वर्क ले आता हूँ। सो लोड के पेपर वर्क भी हम ले आए अंदर से जाके। टायर स्टिल चेंज हो रहा है। साथ में हमने ब्लैक कार्ड भी ले लिए थे। ये होते हैं ब्लैक कार्ड, हमारे पास क्लास 9 के हैं। तो ये वाले मैंने 5 ले लिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और गीले होकर ना ये इनके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे वेदर में। तो सेफ्टी के लिए रास्ते में कोई दिक्कत ना हो तो मैंने पहले ही कंपनी से ले लिया। हालांकि ये पंप अपने जो गैस स्टेशंस होते हैं ना, बड़े ट्रक स्टॉप, जैसे फ्लाइंग जे हो गया, इरविंग हो गया, बीबीडी, पेट्रो, उन पे 99.9% चांसेस होते हैं कि ब्लैक कार्ड आपको मिल ही जाएंगे। सो अगर कोई दिक्कत आती है तो पहले तो देखना चाहिए कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा यार्ड से ही लेके चलें तो वो वे बेटर है। सो फाइनली हमारा ट्रेलर हो गया है रेडी। टायर चेंज कर दिए इन्होंने। अभी हम यार्ड में से निकलेंगे। सो फाइनली टाइम हुआ है 8:28 और हम यार्ड में से निकल रहे हैं फाइनली। देखते हैं कितनी दूर तक ड्राइव होती है। ज़्यादा चक्कर चला तो आज थोड़ी कम ड्राइव करके सो लेंगे, क्योंकि कल को हम पहुंच ही जाएंगे। मेरे ख्याल से 1500 के आसपास ड्राइव थी ये, तो आज थोड़ी कम भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फ़िलहाल सबसे पहला जो मुझे काम करना है वो ये है कि पेपर वर्क को, जो हमारे पास ब्लैक कार्ड का नंबर है उसके अकॉर्डिंग रखना। क्लास 3 ये जो है ना, मतलब जैसे हमारे पास ब्लैक कार्ड जो है 2211 नंबर का है, तो यहाँ पे ये आ रहा है 2211 पॉलीमेरिक बियर्ड्स एक्सपेंडेबल। तो हम क्या करेंगे, पेपरों को इसी के साथ रखेंगे। इसके साथ एक दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हमारा इम्प्रेशन अच्छा बनता है एमटीओ के आगे, तो उनको ये लगता है कि ड्राइवर ने ना
ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चल पड़ा रोड पे। उसने प्रॉपरली देखा है क्या लोड है, क्या नंबर है, उस हिसाब से बुक में से देख के उसने पेपर वर्क सेम जगह पे रखे जो एग्जैक्ट लोड के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 1:20 और हम एग्जिट नंबर 796 के पास पहुंच चुके हैं, कॉर्नवॉल। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी बुक में भी अभी ड्राइविंग के 8 घंटे पड़े हैं, लेकिन टाइम 1 बज गया, 1 डेढ़ बज गया। तो आज की हम ड्राइव यहीं पर रोकेंगे क्योंकि कल को हमें अराउंड 10 साढ़े 10 घंटे की ड्राइव रह जाएगी। तो कल को इजीली हम कवर कर लेंगे अपनी ड्राइव और कोशिश यही रहेगी कि डिलीवरी लोकेशन पे जाके ही स्लीप डालें अपनी। सो इसी के साथ हमने एग्ज़िट निकाल लिया है बाउंड्री रोड कॉर्नवॉल का। तो इसी के साथ ये हमने ब्रेक्स अपनी अप्लाई कर दी। तो 1:30 बजे ही मान के चलो, 1:30 बजे हमने अपनी बुक स्लीप में डाली है। तो जिसका मतलब कि अगर 8 घंटे की स्लीप डालकर हम जाएंगे सुबह तो वही 9:30 बजे हमारी बुक चल जाएगी। तो अभी वेदर पीछे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे यार्ड में चलने टाइम ना हमने सामना किया था बारिश का, तो रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, ऑलरेडी 1:30 बज गया। जल्दी से खाना खा के हम सोते हैं और कल को हम पहुंचेंगे अपनी डिलीवरी लोकेशन पे। मंडे को डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं पिकअप का क्या सीन रहता है। फ़िलहाल हम चलते हैं खाना खा के सोने। नींद भी आ रही है टाइम क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज गया ना। तो इसी के साथ हम सुबह मिलते हैं आपको। हाँ जी एवरीबॉडी, तो एक नए दिन में आपका स्वागत है। हम कॉर्नवॉल से चल पड़े थे, अभी बस क्यूबिक एंटर करने वाले हैं। 1-2 किलोमीटर रह गया हमें। और आज की हमारी जो ड्राइव लगेगी वो होगी 10:30 से 11 घंटे की हमारी ड्राइव होगी। फ्यूल हमने यहाँ से फिलअप कर लिया है, फुल कर लिया है टंकी। और इसी के साथ हम कर चुके हैं क्यूबिक एंटर। अभी हम सीधा टोल पे करके निकलेंगे
बीच का जो शॉर्टकट होता है वो अभी हम नहीं यूज़ कर सकते, हमें एक्सेस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि टाइम 11 बज चुके हैं। वो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हम उस रोड को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी प्लैक कार्ड वगैरह मैंने चेक कर ली अच्छे से। बारिश हुई थी ज़्यादा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे ब्लैक कार्ड ख़राब नहीं हुए। थोड़े से गीले हैं लेकिन फटे नहीं थे, तो वो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। वो ट्रक वाला ना पहले ही लेफ्ट लेन में हो गया, तो मेरे ख्याल से स्केल बंद ही होगी। जी हाँ बिल्कुल, लाइट्स फ्लैश नहीं कर रही, स्केल बंद ही है। तो ये चीज़ थोड़ी राहत देती है, क्योंकि ओंटारियो में तो हमें बाईपास है ना, तो उसका चक्कर नहीं है। बट दिक्कत इन वाली प्रोविंसेस में आ जाती है, क्यूबिक हो गई, न्यू ब्रांसविक हो गई। विंटर इज़ ओवर गाइस, कनाडा में विंटर ख़त्म हो गया। ये एक निशानी है विंटर ख़त्म होने की। ये जो बम्बू धरे हुए हैं ना कंस्ट्रक्शन वाले, ये सीधी सीधी निशानी है कि हाँ विंटर ख़त्म हो गया, क्योंकि विंटर में ये सब जगह स्नो घेरती है और गर्मियों में रोडों को ये कंस्ट्रक्शन वाले बम्बूज घेरते हैं। अभी शुरू हो जाएगा इनका ये, और जब तक दोबारा विंटर का सीज़न नहीं आता तब तक चलेगा ये। सो हमारी फैसिलिटी हमें 850 मीटर पे रह चुकी है। 1 मिनट लग रहा है हमें पहुंचने के लिए। वहाँ जाके देखते हैं कि स्लीप का क्या हिसाब किताब बनता है। लोकेशन तो मुझे ओपन ही लगती है, कोई दिक्कत वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। खैर, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, डॉग पे ही लगा के सोएंगे। डोर नहीं ओपन करेंगे हम, क्योंकि रिसीवर का ये नहीं मालूम ना कि वो सील देखे सुबह, तो हम ऐसे ही मतलब डॉग पे लगा के अभी सोने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बज चुके हैं 11:30 और हम यही सोएंगे। सुबह साथ में ही रिसीविंग का ऑफिस है, तो आई होप कि रात को आके कोई उठाए ना। बाकी देखते हैं सुबह क्या बनता है, कितना टाइम ये लगाते हैं लोड को अनलोड करने के लिए। फ़िलहाल अभी खाना खाएंगे और सोते हैं। मिलते हैं हम आपको कल। फ़िलहाल यहीं पे सोते हैं। सो अभी 8 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। पेपर वर्क लेके करते हैं चेक इन पहले। सो पेपर वर्क तो हमने दे दिया है रिसीवर को, चेक इन हमने कर लिया है। अभी दिक्कत वाली बात सिर्फ ये है कि ये जो ट्रेलर है इसको मूव करना है, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं इस डॉक पे वो अनलोड नहीं कर सकते। ये ट्रेलर को मूव करेंगे, हम जाएंगे इस डॉक पे
और आज शुभ मुहूर्त होगा हमारे नए सील कटर का। पिछले ट्रिप पे वो टूट गया था पुराना वाला। ये बात सो फाइनली पूरे 9 बजे वो ट्रेलर मूव हुआ है और अभी हम डॉक के ऊपर अपना ट्रेलर लगाएंगे अनलोडिंग के लिए। सो फाइनली हमारा ट्रेलर डॉक पे है। टाइम 9 बज गए, वही 1 घंटा लग गया। और अभी देखते हैं ये कितने टाइम में एम्प्टी करते हैं। तब तक के लिए हम फ्रेश हो आते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आगे का क्या प्लान है। सो अनलोड हम हो चुके हैं, बट दिक्कत वाली बात सिर्फ एक है कि ट्रेलर के ना साइड्स में थोड़ा थोड़ा गीला है ये पानी की वजह से। तो ऐसे अगर हम शिपर के पास चले गए तो हमारा ट्रेलर रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं होने दे सकते। इसीलिए पहले हमें ये फिक्स करवाना पड़ेगा। तो अभी प्री ट्रिप करके फिर यहाँ से निकलते हैं। एक एड्रेस मिला है मुझे, वहाँ से पहले ट्रेलर को फिक्स करवाएंगे, उसके बाद जाना होगा पिकअप पे। तो हम निकल पड़े थे लोकेशन से। पिकअप हमारे पास आई हुई है, पोर्ट हॉक्सबरी से है पिकअप। और वो शिपर जो है ना, वो ट्रेलर को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी वेट नहीं चाहिए ट्रेलर, क्योंकि लोड पेपर का होता है ना। अगर पेपर को पानी लग गया तो वो ख़राब हो जाएगा। और इस वजह से हमें पहले ट्रेलर को फिक्स करवाना पड़ेगा। तो पिकअप तो हमारी आई गेस 7-8 बजे से पहले नहीं होगी, क्योंकि गारमिन अभी हमें 3:30 बजे पहुंचा रहा है। लेकिन बीच में हमें ट्रेलर फिक्स करवाने के लिए रुकना है, तो 1 घंटा इजीली मान के चलो वहाँ लग सकता है। और 3:30 गारमिन बता रहा है, तो अभी हम अगर पकड़ के चलें तो हम 4 बजे के अराउंड अभी पहुँच रहे हैं। आधा घंटा ऊपर ही रख के चलना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर ट्रेलर फिक्स करवाना है तो 1-आध घंटा वहाँ पर लगेगा। तो वही 5:30 बजे से पहले हम पिकअप लोकेशन पे नहीं पहुँच सकते। तो थोड़ा इजीली आराम से चलेंगे। फ्यूल वगैरह भी देखते हैं, रास्ते में जाते जाते फिल करवा लेंगे, क्योंकि हमें 7-8 बजे से पहले वो लोड नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी शिफ्ट चेंज होती है उस टाइम पे 4 से 8 के बीच। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है न्यू ब्रांसविक नोवा स्कॉशिया के ट्रिप की, तो आपको पता चल जाएगा। अभी भूख भी लगी है थोड़ी बहुत ही, तो यहाँ पर आगे मेरे ख्याल से एक टिम आएगा, तो वहाँ पे रुक के कुछ खाने के लिए उठाएंगे, उसके बाद चलेंगे। क्या चीज़ आना यार, कितना सोहना लगता देखो ट्रक खड़ा। हाईवे 1 के ऊपर अभी हम आ पहुंचे हैं सेंट जॉन शहर में। न्यू ब्रांसविक का काफ़ी बड़ा शहर आ जाता है अगर हम लॉजिस्टिक के मामले में बात करें, ट्रकिंग के हिसाब से भी बात करें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस शहर की। एक तो यहाँ पे पोर्ट लगता है, अटलांटिक का मेरे ख्याल से लार्जेस्ट पोर्ट है ये वाला। तो काफ़ी ज़्यादा लोड यहाँ से आते जाते रहते हैं। एग्ज़िट नंबर 120 से जब आप यहाँ से निकलेंगे ना, तो ये एग्ज़िट पोर्ट के लिए निकलता है। और अपने आप में ही एक बड़ा खूबसूरत शहर है।
अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 2:24 और हमें अपना ट्रेलर रिपेयर करवाने के लिए जहाँ रुकना था माउंटेन में, लेकिन जैसे ही हम पहुँचने वाले थे क्लोज, कॉल आया कि हमें सीधा ही लोड की तरफ जाना है। वहाँ पे एक शॉप है, अभी वहाँ जाके देखेंगे क्या बनता है। सो फ़िलहाल हम न्यू ब्रांसविक कर रहे हैं क्रॉस, तो इसी के साथ हम हो चुके हैं नोवा स्कॉशिया में एंटर। वो सामने बोर्ड आ गया, वेलकम टू नोवा स्कॉशिया, ऑल ट्रक्स यूज दिस लेन। 2 दिन से बारिश हो रही थी ना, उसकी वजह से ट्रेलर में थोड़ा सा पानी जम गया था, कोई लीकेज की वजह से। थोड़ी सी स्केल है बाय द वे क्लोज है, हम सीधा जाने वाले हैं। उस तरफ की स्केल कभी बंद नहीं होती, वो 24 घंटा 7 दिन चलती ही जाती है। ये नोवा स्कॉशिया से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, वो वाली स्केल है। ये 99.9% चांसेस हैं कि ओपन ही रहेगी। राइट नाउ टाइम हुआ है 5:15 और पोर्ट हॉक्सबरी हम आ चुके थे। अभी बस एक बार ट्रेलर चेक करवाना है, क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी फिर से। अगर थोड़ा बहुत ट्रेलर सूखा भी होगा तो मेरे ख्याल से वो फिर से लीक की वजह से दोबारा गीला हो गया होगा। तो अभी यहाँ पर एक बार आके ना इनसे चेक करवा लेते हैं, क्योंकि लोड तो अभी उन्होंने करना नहीं है। 5 बज चुके हैं, 8 बजे तक लोड नहीं करेंगे वो, तो इन्हें दिखा लेते हैं ट्रेलर। उसके बाद जाएंगे पिकअप लोकेशन पे, जो भी जैसे भी सीन बनेगा वो देखा जाएगा। सो अभी की सिचुएशन ये है कि हम यहाँ पर आने के लिए थोड़ा लेट हो गए। उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं, हम कहीं रुके भी नहीं रास्ते में। हम यहाँ पर पहुँचे 5:30 बजे के आसपास, ये क्लोज कर गए 5 बजे। तो अभी ये कल सुबह 8 बजे आएंगे, उसके बाद ट्रेलर रिपेयर होगा जो लीकेज हो रही है, क्योंकि अभी भी वेदर ख़राब ही है। अगर मैं एक बात सपोज करो कि ऐसे ही खड़ा रहा ट्रेलर, थोड़ी बहुत ही जो लीकेज थी, पानी इकट्ठा हुआ था, वो ठीक हो जाए, मैं लोड उठा लूँ और रास्ते में जाके कोई ज़्यादा चक्कर चल गया, जैसे बारिश तेज़ आ गई या रुकी ना, कांस्टेंट पड़ती रही, तो वो लोड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वो हम रिस्क ले नहीं सकते, तो अभी हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारी लेओवर पै रही है यहाँ पे। टाइम यहाँ पर हुआ है 8 बज चुके हैं। सुबह 8 बजे ये आएंगे, 5:30 बजे हम आ चुके थे यहाँ पे। थोड़ी बहुत ही बातचीत करते रहे, पहले कंपनी वाले बोल रहे थे कि हो सकता है मतलब एक आध बंदा उनका आके देख ले, रिपेयर कर ले, बट बात बनी नहीं। तो अभी हमें सिर्फ वेट ही करनी होगी। वैसे भी 8 बज चुके हैं, थोड़ी देर में खाना खा के सो जाएंगे, यहीं पे स्लीप डालेंगे और सुबह 8 बजे ट्रेलर रिपेयर करवा के उम्मीद करते हैं सब सही होगा। और मैं आपको मिलता हूँ मॉर्निंग में। सो हाय गाइस, सुबह हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और अभी ये ओपन हुए हैं इनके पास जाके। वैसे आज धूप निकली हुई है, ट्रेलर अंदर से सूख गया होगा, लेकिन फिर भी रिपेयर तो करवाना पड़ेगा। तो अभी इनके मैनेजर से जाके मिलते हैं। सो पूरा 1-1.5 घंटा वेट करवाने के बाद ये भी बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा ये ठीक। क्या गेड़ा यार, क्या गेड़ा लग रहा है।
सो अभी एक और शॉप ढूंढी है, यहाँ पर पास में ही है, 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो उसके साथ बात हुई है, उसने बोला है कि हाँ वो रिपेयर कर देगा। अभी जाके वहाँ पे दिखाते हैं ट्रेलर और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। इसी चीज़ की कि मैं बात कर रहा होता हूँ कि ड्राइवर को ना बड़ा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी कल शाम 5 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने उसे कहा भी 5:05 पे मैं जब आया ना, वो कह रहा था कि हम क्लोज कर गए। मैंने कहा भाई यार तू एक बार देख ले, ठीक है ना, अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, अगर आपको सुबह आके करना है बस एक बार देख तो लो, इससे ये तो पता चले कि रिपेयर हो जाएगा। लेकिन उसने शाम को ही बोला कल मुझे कि मैं नहीं, कल सुबह आके देखना पड़ेगा। तो सुबह 8 बजे 5 बजे से बैठा, सुबह 8 बजे उसके पास गया वापस, और देख के कह रहा है कि मैं नहीं ठीक कर सकता ये। तो बंदा मतलब शाम को ही कोई और अपना सॉल्यूशन निकाल के रखे ना। तो यहाँ पे अपनी किस्मत को आजमाते हैं। JB मैकेनिकल। सो भाई फाइनली हमें एक बंदा मिला जो करके देगा ट्रेलर को रिपेयर। उस तरफ फेस करके लगाना है ट्रेलर को। वो कह रहा है कि मैं खुद से ही देख लूँगा। ये आपको आवाज़ सुन रही होगी, अभी वो मैकेनिक का ट्रेलर को फिक्स कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की जॉब है। उसके बाद हम लोड के लिए जा सकते हैं, लोड करवाने। सो फाइनली ट्रेलर फिक्स करवाने के बाद हम आ चुके हैं अपनी पिकअप लोकेशन पे। मेरी अभी चेक इन के टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड से बात हो रही थी। वो कह रहा था कि अभी ट्रक बहुत ज़्यादा है आगे। उसने आई थिंक काउंट किए थे कि 9-10 ट्रक हैं आगे। सो यहाँ पे भी वेट करनी पड़ेगी। क्या मतलब यार, क्या ट्रिप चल रहा है यार। ये एक चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही। मतलब सब्र का ना इम्तिहान होता है, एक लेवल होता है सब्र परखने का। अब मुझे बस ये है कि यहाँ से मैं लोड लेके निकलूँ अच्छे से, क्योंकि हमारे पास 1 क्वार्टर रह गया है फ्यूल का। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ऊपर से ये हिली एरिया है ना। सो मुझे ऐसा है कि जल्दी से बस फ्यूल की तरफ से मुझे दिक्कत ना आए कोई। सो यहाँ से लोड करवा के फ्यूल, हमें पहला स्टेशन आएगा 200 किलोमीटर के अराउंड। सो ईज़िली निकल जाना चाहिए 1 क्वार्टर में। वो देख रहे हो लाइन कितनी बड़ी है। 4 ट्रक आई थिंक ऑलरेडी अंदर हैं और कितने सारे बाहर खड़े हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से लोड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से ये 6-7 ट्रक हमारे आगे लाइन में हैं। और फिर चारों जो बे के डोर हैं वो भी क्लोज हैं, तो वहाँ पे भी हैं। सो हमें टाइम लग ही जाएगा यहाँ पे। अभी 12 बजे हैं, देखते हैं कितने टाइम तक ये हमें फ्री कर देते हैं। सो ट्रेलर हमने डॉक पे लगा दिया है। अभी हमारी टर्न आई है। अभी जाके लोड नंबर देते हैं शिपर को, उसके बाद लोड करवा के यहाँ से निकलते हैं। Yeah, hi sir, I'm about to leave Sunrise. And what was your load number? 52577. And did you put your seal in your trailer? Yeah, it is sealed. Alrighty, you're all good to go. Okay, thank you.
सो हमें यहाँ से रह गई है आई गेस 2000 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव होगी हमारी। तो कल शाम को या रात को पहुँच जाएंगे। अभी सबसे पहला जो हमारे लिए टास्क है ना वो ये है कि एक तो हमें आगे एक स्केल आएगी उसका देखना है, और उसके बाद बस सीधा गैस स्टेशन पे जाएंगे, ट्रक स्टॉप पे जाके ना फ्यूल फिलअप करवा के फिर निकलेंगे। फिर थोड़ी तसल्ली आएगी क्योंकि हिली एरिया है ना, ऊपर नीचे। एक तो लोड भी पूरा 40,000 पाउंड है हमारे पास वेट, सो वही थोड़ा सा दिक्कत दे रही है चीज़ मुझे। बस किसी तरह से पहुंच जाएं हम। सो ये बात स्केल क्लोज ही थी जी, अच्छी बात हो गई। सो अभी यहाँ फ्यूल स्टेशन पे रुके थे हम आके, ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा फ्यूल रह गया टैंक में। लेकिन एक चीज़ हमारे साथ बुरी हो गई, ये जो हमारा क्लिप है ना कैप में माउंट होने वाला, ये टूट गया। पता नहीं कैसा जा रहा है ट्रिप पे ये। और इसी के साथ अभी फ्यूल अप कर रहे हैं हम दोनों टैंक में। उस वाले में हो गया है 350 लीटर आया है उस टैंक में, अप्रॉक्सीमेटली 350 के अराउंड इस वाले में आ जाएगा। तो इन टोटल हमें यहाँ से 700 के तकरीबन डीज़ल मिल जाएगा। सो फ्यूल हमें पूरा 700 लीटर मिला है यहाँ से। अभी बस जाके एक बार देख के आते हैं कि शावर मिलेगा या नहीं हमें यहाँ पे। शावर लेके ना अगर अवेलेबल हुआ तो उसके बाद फिर खाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम शावर लेके आए हैं और अभी चलेंगे खाना खाने। उसके बाद फिर अपनी ड्राइव शुरू करेंगे। वेल अभी हम दोबारा से हाईवे 104 पे आने वाले हैं। फिर इसके बाद टोल पे करके सीधा चलेंगे और न्यू ब्रॉन्सविक एंटर करेंगे। कल तक या एक दो वीडियोस और इसी एंगल से आपको मिलेंगी, क्योंकि मेरी कैप में जो माउंट करने के लिए होता है ना वो क्लिप, वो टूट चुकी है। आपने वीडियो में देखा है। पता नहीं, मैं यही बोल रहा था कि कैसा जा रहा है ये ट्रिप ना। सुखी सांदी घरे पहुँच जिए। सो पहले देखो यार्ड से निकले, जब ट्रिप स्टार्ट किया था तो टायर में दिक्कत आ गई, टायर चेंज करवाए, उसमें टाइम लगा, हैजमेट लोड था। चलो डिलीवरी हो गई अच्छे से। डिलीवरी के वक्त देखा कि ट्रेलर लीक कर रहा है। पेपर लोड उठाना था तो ट्रेलर भी क्लीन चाहिए था। तो उसके बाद आपने देखा ही है कि सब कुछ करते कराते आज मेरा तो ये था सिस्टम कि जिस जगह पे हम रात रुके थे ना मैक मोटर्स की फैसिलिटी में, उनकी मतलब मैकेनिक शॉप पे भी, चलो इवनिंग को नहीं हुआ, वो क्लोज हो गए, कोई बात नहीं, सुबह आकर वो ठीक कर देंगे। और कम ज़्यादा से ज़्यादा घंटा एक लगेगा। 8 बजे वो ओपन होते थे तो 9 साढ़े 9 बजे तक भी हम फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद लोड उठाकर सुबह को वापस आ जाएंगे। बट उन्होंने मना कर दिया वहाँ पे। सुबह 8 बजे ओपन हुए, उन्होंने पहले चेक किया सारा कुछ करके फिर मना कर दिया, कह रहे हमसे नहीं होगा। फिर एक और मैकेनिक ढूंढा, उसके पास लेकर गया ट्रक को, तो वहाँ पर टाइम लग गया। फिर ऊपर से आज रश बहुत ज़्यादा था, मेरे ख्याल से लॉन्ग वीकेंड की वजह से ना, कल मंडे था तो आज तो मेरे देखते देखते आई थिंक 20-25 ट्रक आए होंगे मिल में, जहाँ से हमने लोड उठाना था ना। 20-25 ट्रक होंगे कम से कम एक टाइम के। उस टाइम जब लोड के लिए लाइन में लगे हुए थे, 10-12 तो तभी थे जब हम डॉक पे थे, उसके पीछे और आ गए थे। सो वहाँ टाइम लग गया। ऊपर से आते आते ये कैमरा जो होल्ड करने वाली क्लिप होती है वो टूट गई।
Hi. Can I go one medium sweet tea? 3 cream, 3 sugar, please. That's all. तो यहाँ से निकलने के बाद ही हमें एक स्केल आती है। अभी हम न्यू ब्रांसविक और नोवा स्कॉशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हैं। तरीका सिंपल होता है स्केल पे जाने का। जब आप कंडे के ऊपर होते हो तो आपको स्टेबल बस एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाना होता है, 6, 7, 8 ऐसे बस। तो इसी के साथ स्केल पे से हमें मिल गई क्लियरेंस। इनके अकॉर्डिंग ओके ही है सब। अभी एंटर होने वाले हैं न्यू ब्रांसविक। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाईवे 2 के एग्ज़िट नंबर 79 पे। ये पेट्रोपास का पंप आता है। टाइम हो चुका है न्यू ब्रांसविक के हिसाब से 1:30। वही 12:30 हो चुके हैं अंटारियो के हिसाब से। अभी सीधा सोने चलते हैं। कल को आखिरी दिन है इस ट्रिप का। उम्मीद तो करते हैं कि अच्छे से निकल जाए कल का दिन, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि ये ट्रिप जा रहा है हमारा, तो रब रब करके ही ट्रिप लगा रहे हैं। कभी कुछ हो ही जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी फाइनली यहाँ पर आके रुके हैं। सुबह 8:30 बजे अपना अंटारियो के 8:30 बजे के हिसाब से हमारी लॉग बुक चल पड़ेगी। तो अभी सीधा चलते हैं सोने। मैं आपको मिलता हूँ सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एक नए दिन में आपका स्वागत है। हमारी बुक अभी चली है और हम प्री ट्रिप करके अभी रेडी हुए हैं। मैं यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने गया था, लेकिन किसी वजह से वॉशरूम ना अनअवेलेबल था। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से आगे एडमिंस्टन जो आएगा ना हमें शहर, वहाँ पे एक तो वॉशरूम भी है और दूसरा अपने लिए चाय भी वहीं से उठा लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ खाने के लिए। पूरी 1200 किलोमीटर की ड्राइव होगी हमारी आज के दिन की। तो 12 घंटे मान के चलो कि 12 घंटे के आसपास टाइम लग जाएगा हमें। सो फाइनली गाइस हम यार्ड में पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो गया है रात के 10। तो इसी के साथ अभी हम करते हैं ट्रेलर को अनहुक और फिर जल्दी से जाते हैं घर को। तो इसी के साथ ट्रेलर हमने कर दिया है ड्रॉप
और अब सीधा चलेंगे हम मेन यार्ड में, करते हैं ट्रक को रिलीज़ और फिर चलेंगे घर को। सो इसी के साथ हमें एग्ज़िट भी मिल गया है यहाँ से। तो जैसा मैं बता रहा था कि बड़ा मुश्किल ट्रिप जा रहा था, तो यही था कि बस किसी तरह यार्ड पहुँच जाएं, क्योंकि जैसी जैसी चीज़ें हो रही थी, कभी ट्रेलर नहीं ठीक, डिलीवरी लेट, 2-3 जगहों पर गए, ट्रेलर नहीं फिक्स हो पा रहा था, उसके बाद क्लिप टूट गई। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसे ही लग रहा था कि बस यार्ड पहुंच जाएं किसी तरह। वेल फाइनली ट्रेलर हमने ड्रॉप कर दिया है। अभी बस 10-1 मिनट की ड्राइव है यार्ड की। यार्ड जाके ट्रेलर को कर देंगे ड्रॉप। सो हमने ट्रक भी हमारा पार्क कर दिया, हम यार्ड में आ चुके थे फाइनली। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पॉजिटिविटी बनाई रखें, क्योंकि अगर आप में पॉजिटिविटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं फेसलेस ट्रकर आपसे इस एपिसोड के लिए अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट।